ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मेघा। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं ना, वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, और कुछ लोग इस मुद्दे को ना बस यूं ही आया गया ही ले सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि अभी संसद में लड़कियों की शादी की जो एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इस पर कानून भी बन जाए, जो कि मुझे लगता है काफ़ी हद तक बन ही जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि ये कहाँ तक सही है कि लड़कियों की जो शादी की एज है वो लड़कों के बराबर कर दी गई है, यानी 18 से उसे 21 कर दिया गया है। क्योंकि कुछ ऐसे सामाजिक वर्ग हैं जिन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि अगर लड़कियों की शादी अब 21 साल में होगी ना तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। जैसा कि बिगड़ने और ना बिगड़ने के लिए एज ही मैटर करती है। सो आज हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए समाज सेवी हैं शिव नारायण जी, और हमारे साथ जोया हैं जो कि एक स्टूडेंट है। तो आज हम इनके विचार जानेंगे कि ये इस बारे में क्या सोचते हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। तो सर, आपकी नज़रों में ये चीज़ कहाँ तक सही है कि लड़कियों की जो एज है वो 18 से अगर हम 21 कर देंगे तो वो नहीं बिगड़ेंगी या वो बिगड़ जाएंगी? देखिए, ऐसा है मेरे विचार से तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एक लड़की को बौद्धिक और फिजिकल मतलब शारीरिक विकास के लिए 18 साल उपयुक्त समय नहीं है। इसके लिए 21 साल एक बहुत ही सही समय होगा। उसमें वो जो है उसका जो एक शारीरिक विकास है वो होगा, साथ साथ उसका एजुकेशनल कैरियर भी एक सैचुरेटेड स्टेज पे पहुंचेगा, जो कि वो सर्वाइवल कह सकते हैं उसको। उसमें क्या है, वो अर्निंग भी कर सकती है और अपने परिवार के लिए भी। दूसरा आता है कि फिजिकल में ये होगा कि जब वो 21 की होगी तो जो भी अगर प्रेग्नेंट होती है, अदर चीज़ें हैं, तो कुपोषण के जो बच्चे शिकार होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज होगी जहाँ पर ये बच्चे स्वस्थ होंगे। हाँ, वो इन्फेंट मोरेलिटी रेट जो है वो बढ़ता जाता है अगर कम एज में शादी होती है। और जो उसका बच्चे का स्वास्थ्य होगा वो स्वस्थ होगा। तो आप इस चीज़ को सही मानते हैं कि 18 से 21 कर दी गई तो वो बेटर है हर लिहाज से? हाँ, इसको पहले ही लागू करना चाहिए, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा नहीं। वही, जब जागो तभी सवेरा। तो जोया, आप मुझे बताओ, आप एक अभी यंग हो, अभी आपके सामने पूरा फ्यूचर पड़ा है, आपने बहुत सारी चीज़ें पहले की देखी हुई भी हैं, तो ये आपको कहाँ तक सही लगता है कि आप एज 18 हो और आपकी तुरंत शादी कर दी जाए? अच्छा, 18 हुई, ओ माय गॉड, एक फोबिया दिमाग में आ जाता है, यार 18 होते मेरी शादी हो जाएगी, अभी मैंने ये नहीं करा, अभी मैंने वो नहीं करा। तो आपको ये चीज़ सही लगती है कि हाँ, 18 पहले था, पीछे की बात हो गई, अब 21 है, अब कुछ नई एक अच्छी शुरुआत हो सकती है? मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है कि 18 से 21 कर दिया गया, क्योंकि मैं भी खुद 18 साल की, और मुझे नहीं लगता कि आई एम इनफ मैच्योर कि मैं अभी मैं शादी कर सकूं और वो सब जिम्मेदारियां ले सकूं। अभी मेरे और भी गोल्स हैं। मुझे नहीं लगता कि 18 साल में बच्चा अपने सारे गोल्स सब कुछ पूरा कर सकता है। और इतना बच्चा इनफ मैच्योर हो जाए कि वो शादी जैसी चीज़ को हैंडल कर सके। 21 साल भी कम ही एज है, लेकिन अच्छा है 21 साल कर दिया कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट आई। और जैसे कि क्या पेरेंट्स इंतज़ार करते हैं कि हाँ, हमारी बेटी 18 साल की हो जाए और हम उसकी शादी कर दें, तो अब एटलीस्ट उस बच्चे को टाइम तो मिल जाएगा मेंटली प्रिपेयर होने का। और 18 और 21 के बीच में 3 साल का फ़र्क है, तो बच्चा उसमें अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकता है, इनफ एजुकेशन ले सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर 21 साल किया जा रहा है तो। हाँ, क्योंकि काफ़ी बार ये भी देखा गया है, बल्कि अगर मैं थोड़े से 10-20 साल पीछे की तरफ अगर मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही 16 साल की लड़की हुई, इवन 14 की हुई, तब भी उसकी शादी, मैं बेसिकली बात कर रही हूँ जो आपके गांव देहात टाइप के जो एरिया हैं। नहीं, उसमें ऐसा था ना कि जैसे पेरेंट्स के लिए एक जो है डर पैदा हो जाएगा कि अगर हम 21 के पहले शादी करेंगे तो हमारे पे लीगल एक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है, उस दौरान फिर पेरेंट्स ये सोचेंगे कि लड़की को खाली बैठाने से अच्छा है इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या कोई ऐसी एजुकेशन दिलाएं ताकि इसके फ्यूचर में काम आए।
मेरे हिसाब से ये है। बाकी 1-2% की नहीं कहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि 100% कंट्रोल होगा। और जो एक ये होता था अनमेच्योर्ड लड़की की शादी कर दी जाती थी, ना तो शादी का मतलब समझती थी, ना बच्चे का पोषण कर सकती थी, और ना ही परिवार का जिम्मेदारी निभा सकती थी। तो ये 21 होने के बाद काफ़ी हद तक, मैं कहता हूँ 90% तक ऐसा होगा कि वो शी विल बी एबल टू हैंडल द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वट एवर आफ्टर मैरिज। मतलब आप ये कहते हैं कि ये 21 साल हो गया है, ये हाँ। बहुत पॉजिटिव एक कदम है और बिल्कुल, लोगों की बिल्कुल। सोच इससे बदल सकती है। बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। ये इसका कानून अभी प्रॉपर बना भी नहीं है, अभी तो सिर्फ एक विधेयक गया है और कैबिनेट ने ही सिर्फ इसे मंजूर किया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्पेशल वर्ग हैं, जो कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जिनका ये स्टेटमेंट आया है कि अगर लड़की की एज 18 से 21 कर दी गई शादी की, तो वो अब उसके जो बिगड़ने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं आप दोनों से ही ये जानना चाहती हूँ कि बच्चे के बिगड़ने में, ठीक है, मैं सिर्फ लड़की की बात ना करूँ, लड़के की भी बात करती हूँ, तो उनके बिगड़ने में क्या एज मैटर करती है? कि आसपास का माहौल, उनके परिवार के जो संस्कार हैं, वो उनके यार दोस्त, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती? एक एज आपको सर्टिफाई करेगी कि भैया आप 21 के हो गए, अब आप बिगड़ जाओ, या आप 18 के हो, अब आप सुधरे हुए। तो इस पर मैं जोया पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा, आप खुद अभी 18 साल के हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके बिगड़ने के लिए अभी आपको 3 साल का वेट आप और करोगे तब बिगड़ोगे, या कुछ क्या सोचते हो इस बारे में? देखिए, उम्र तो मतलब कुछ मैटर नहीं कर सकती। आप 23 साल में भी बिगड़ सकते हो, आप 14 साल में भी बिगड़ सकते हो। आप अपने आसपास भी देखेंगे तो आपको आजकल सभी लोगों को पता होगा 12-12 साल के हाँ, बच्चे वो आजकल सिगरेट एक पीते चला हुए हुआ है, वो दिख जाएंगे। निब्बा निब्बी का एक ट्रेंड हाँ, चल रखा है हाँ। एक वो। आपको बच्चे 12-12 साल 11-11 साल के सिगरेट पीते, वो मतलब टीनेजर भी नहीं होते और बच्चे ये सब चीज़ें शुरू कर देते हैं। आप झुग्गी झोपड़ियों के इलाकों में जाओगे, वहाँ पे तो उम्र नहीं मैटर करती। अब मैं अपने अगर बैचमेट्स को देखूँ तो मैं हर तरीके के बच्चे दिखेंगे। उसकी सराउंडिंग मैटर करती है, उसकी कैसी परवरिश हुई है ये मैटर करती है, उसके मम्मी पापा मैटर करते हैं कि उसको कैसे देख रहे हैं, क्या कर क्या सोचते हैं वो, उन कैसी हाँ, चीज़ों उनकी को डील कैसी करते सोच हैं। है, वो क्या बच्चे को सिखा रहे हैं, क्या टीचिंग्स है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपके हिसाब से एज मैटर नहीं करती नहीं, आपको बिगड़ने नहीं। के लिए। सर, आप इस बारे में क्या सोचते देखिए, हैं? ऐसा है, एज तो कहीं नहीं मैटर करती। जो ऐसा विरोध करते हैं वो तो संकुचित विचारधारा के आदमी हैं, जिनका सिर्फ लड़की ये सोचते हैं कि बच्चे पैदा करने की मशीन है, ये है। लेकिन मेरे हिसाब से तो समाज में उसका पहले चीज़ तो है माँ बाप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और उनकी क्या बैकग्राउंड सराउंडिंग्स है, क्या बैकग्राउंड से आए हैं वो? सराउंडिंग्स क्या है, और उनकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, और उनके आसपास माहौल कैसा है, उन्होंने कहाँ एजुकेशन ली है, किस तरह के लोगों के बीच रहे हैं, उनके रिलेशंस कैसे हैं, हर चीज़ों को डिपेंड करता है। उनकी सोशल स्टेटस क्या है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों से ना आपकी सोच पता लगती है कि आप अपने लिए कैसा सोचते हैं, दूसरों के लिए क्या सोचते विचारधारा के हैं। आदमी हैं, उनका तो कोई ना तो ठीक कर सकता है, वो तो मेंटली बीमार हैं, और मेंटल बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, वो तो ठीक होती है अपने समय पे। तो मैं नहीं समझता एज कोई मैटर नहीं रखती। तो मतलब जो संगठन इस तरह के पॉइंट आउट्स वो बाहर कर रहे हैं तो कि देखिए, ऐसा है ना कि उनकी संगठन नहीं कह सकते उनको, संकुचित विचारधारा का ग्रुप है एक, और उस ग्रुप को कोई ठीक भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो वैसे लोग हैं जिनका कोई ना तो विचार है, ना ही कोई सोशल स्टेटस है, ना ही उनकी कोई मैं समझता हूँ समाज में कोई इज्जत है। ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़की को कब शादी करनी है या उसे कब कंसीव करना है, ये सब चीज़ें उस लड़की को ही हाँ। सोचनी चाहिए, उसका एक राइट होना चाहिए ये सब चीज़ें? अभी जैसे कि सर ने बोला कि लोग क्या सोचते हैं कि औरत लड़की बच्चा पैदा करने की मशीन है। हाँ, हाँ, बहुत से कि लोगों की हाँ, आज भी यही थिंकिंग है। बिल्कुल। बेशक ये 21वीं सदी है, लेकिन फिर भी ऐसा ही हाँ। सोचते हैं। कुछ शा- लोग हैं। शादी हो जाए और वो सब बोलने लग जाते हैं कि कब आप खुशखबरी सुना बहू रहे हैं। खुशखबरी कब सुना रही हो? वो ये नहीं देखते कि वो मेंटली अभी रेडी है कि Prepare है। नहीं है,
फिजिकली। और 18 साल तो बहुत ही कम है, जब भी हम 18 साल की उम्र में हम खुद को एक्सप्लोर करना स्टार्ट ही करते हैं। और हम खुद को ही एक्सप्लोर नहीं कर रहे, हम सामने वाले बंदे को भी जो है हमारे साथ मैरिज में, उसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे? फिर हमारा जो भी आप कंसीव करेंगे, बेबी होगा, फिर आप उसको कैसे कर लेंगे? अभी आप खुद ही को नहीं जानते हैं तो। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये जो अभी आपने बोला कि बच्चे करने हैं, तो वो उस लड़की का खुद का डिसीजन होना चाहिए। हर कोई अच्छा मतलब मदरहुड के लिए रेडी नहीं होता है। उससे जो बच्चा होगा उस पर भी असर आएगा। बिल्कुल, सिर्फ माँ पे ही असर नहीं आएगा, जो बच्चा होगा उस पर भी असर आएगा, पूरी फैमिली पे ही असर आएगा। इस वजह से काफ़ी मेंटली डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं लोग। क्या होता है, जल्दी शादी करवा देते हैं, अभी बॉडी जब उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती है। और दूसरी बात जो आपने बोली कि बाद में बच्चा होने में दिक्कत आती है, तो मेनोपॉज जो होता है वो 50-55 तक की एज में होता है। तो बीच में आपके पास 20-25 साल पड़े हैं। हाँ, बेबी प्लान करना है तो आप 50 साल से पहले कभी भी कर सकते हो। लेकिन आपकी करियर की शुरुआत ही 18 ईयर्स से होती है ना। बच्चा तो आप कभी भी डिसाइड कर सकते हो कब करना। मेनोपॉज 50-55 की एज तक है, आपके पास काफ़ी टाइम है। तो जोया, वैसे ये एक बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो ये डिस्कशन है ये शायद कुछ यंग गर्ल्स भी देख रही होंगी। तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी आप 18 के हैं, तो आप अभी कुछ ऐसा प्लान करा है आपने कि नहीं, मेरे को एक सर्टन एज है, मैं 25 की हो जाऊंगी, मैं तब शादी करूंगी, मैं 30 की हो जाऊंगी तो मेरा फर्स्ट बेबी होगा, तो इस तरह से कुछ फ्यूचर अभी प्लान करा है? क्योंकि आपकी जितनी उम्र की अभी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो ये सब चीज़ें अभी देख रही होंगी, तो मुझे लगता है उनको भी शायद इससे कुछ अपना फ्यूचर प्लान करने का एक थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाएगा। तो आप कुछ बता सकते हो इस बारे में? मुझे लगता है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ शादी वगैरह फिर इन सब चीज़ों को प्लान करने के लिए। उसके लिए मेरे को अभी एटलीस्ट 21 ही एज है, तो 21, 22, 25 तक वेट करना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। पहले मेरे को अभी अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, इसके लिए तो फिर लाइफ पड़ी है आगे। मतलब आपका ये कहना है कि शादी के बाद फिर एक लड़की का एक करियर पहले होता नहीं है उस हिसाब से? नहीं, हाँ वो तो बात है ही कि मतलब अभी भी हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं, तो शादी के बाद औरत का क्या होता है, आप क्या उसको जॉब करने की आज़ादी दे दोगे, उसको जो भी अपना करियर बनाना है। लेकिन एंड में मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये नहीं कि सब केस में, जो घर का काम, बच्चे को संभालना, वो औरत के ऊपर ही आ जाता है। उसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी मेरी मम्मी है, वो खुद कहती हैं कि मैं अगर अभी टाइम होता तो मैं ये सब काम कर पाती, कि पढ़ाई जो भी आगे करनी थी, पर अब घर का काम है, उसकी वजह से टाइम की बाउंडेशन हो गया, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। जब आप अकेले होते हैं, जब आपकी शादी नहीं होती है, तो आप फ्रीली कुछ भी होते हैं, आप कुछ भी एक लिबर्टी होती है आपके पास, कि हमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है किसी और की कि मेरा बच्चा है, मेरे को उसको भी देखना है। तो यही सब चीज़ है जो मेरे को लगता है सही है। मतलब ये मैरिज प्लान नहीं की जा सकती। हो जाती है, ये वो हसीन हादसा है जो कभी भी हो सकता है, और फिर उस हादसे के साथ चलते रहना पड़ता है। कभी नहीं चलती। मैंने जहाँ तक देखा, प्लान करोगे नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो पहले सेटल हो जाना चाहिए, जैसे सर ने भी बोला, पहले आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी कोई अर्निंग हो। क्योंकि नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे लड़का हो, मैं बीइंग पेरेंट, तो मैं तो यही करूँगा कि जब वो इस लायक हो जाए कि जो उसका पार्टनर आएगा वो करे चाहे ना करे, आप फीड करने के लायक हो, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सको, सब चीज़ आप सोशल स्टेटस मेंटेन कर सको, तभी शादी करनी चाहिए। अदरवाइज जैसे जैसे इस टाइम अगर लगता भी है तो यू शुड वेट दैट पीरियड। बीइंग अ पेरेंट सर, ये आपका थॉट है कि हाँ, शादी की जो भी ये हुआ है, कानून की जो एज है ये ठीक हुआ है, लेकिन अभी हमने जैसे कुछ अपना इंटरनल सर्वे किया तो उसमें ना मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये चीज़ सामने आई है कि अभी भी जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि हाँ, लड़की की शादी की एज 18 ही सही है। वो तो ये है ना कि एक जिम्मेदारी से, ऐसा है ना कि लड़की है, मैंने किसी तरह से भेज जो दिया। जिम्मेदार पेरेंट्स मैंने देखे हैं, वो जिम्मेदार पेरेंट्स अपनी लड़की को कभी भी नहीं चाहते कि हम ऐसे 18 में शादी करें, 21 में शादी करें। हम तो वो तो ये सोचेगा कि मेरी लड़की जहाँ मैं शादी कर रहा हूँ वो किस पोजीशन पे है, किस स्टेटस पे है, क्या वो कर सकता है, इसकी जिम्मेदारी निभा सकता है। अगर निभा सकता है तब तो ठीक है,
अब 18 थी पहले, अब 21 हो गई, वो लीगल मैरिज एज हो गई, तो 21 के बाद सोचेगा वो। अभी तो ये था 18 के बाद सोचते थे, लेकिन इसमें 100% कोई भी मैंने नहीं देखा जो अच्छे पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़की को कि जहाँ मर्जी वो कर दें। मैं तो आप क्या सोचते हो जोया इस चीज को लेकर कि पेरेंट्स से ही सोचता है, कि पेरेंट्स, अब जैसे आपके भी अच्छे पेरेंट्स पेरेंट्स की हैं, यही क्वालिटी है। होता होगा शायद घर में इस तरह का कुछ कभी डिस्कशन कि हाँ जोया इतनी बड़ी हो जाएगी, ये कर लेगी तो हम फिर उसका आगे का प्लान करेंगे, तो ऐसा कभी कुछ? ऐसा मतलब मेरे घर में तो कभी डिस्कशन नहीं हुआ। वो यही चाहते हैं कि पहले मैं सेटल हो जाऊं, कुछ किसी लायक बन जाऊं। दूसरी बात है, जैसे कि आपने बोला कि कुछ पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है, तो इंसान का माइंडसेट किसी और इंसान का माइंडसेट बदलना बहुत ही मुश्किल काम है। पर ये है कि अगर ये लॉ आ जाएगा तो लोगों पे एक बर्डन हो जाए, एक प्रेशर हो जाएगा लोगों पे कि अब हम 21 साल से पहले नहीं कर सकते हैं। तो ये फिर लड़कियों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी बहुत सारी चीज़ें करने की, किसी लायक बनने की। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि अभी सर ने बोला कि जब लड़का जो होता है, हस्बैंड जो होता है, नहीं कर पाता है, और जो फिर जो लड़की होती है अगर हम उसको पढ़ाते लिखाते नहीं हैं तो वो भी किसी मतलब उस लायक नहीं हो पाती कि वो अर्निंग कर सके। तो उस लड़की को टाइम मिल जाएगा, बाई चांस कभी इन फ्यूचर ऐसा आया फाइनेंशियली कि हस्बैंड ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपनी नॉलेज को, एजुकेशन को यूज़ करके कुछ अपने ना परिवार को हाँ, फीड करा सकती हाँ। है। जोया आप क्या सोचते हो इस बारे में कि डिवोर्स के जो इतने आजकल मामले बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, चाहे आप लव मैरिज करो या फिर आप अरेंज मैरिज करो, डिवोर्स के केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी एज इसमें कुछ मैटर करेगा? आपका 18 से 21 होना जो है वो? हाँ, मेरे को लगता है कि डाइवोर्स के रेट तो कम होंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे कि वही जो मतलब थोड़ी वैसी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जल्दी शादी कर देते हैं, उनको तो रियलाइज़ नहीं होता। बाद में बेटी जो रहता है उस इंसान के साथ, अपने हस्बैंड का, उसको रियलाइज़ होता है कि इसमें ये कमी है, ये है, तो खुद से बाद में डिसीजन लेती है कि मेरे को नहीं करना है। लेकिन जब वो 21 साल की हो जाएगी, उसको इतनी समझ आ जाएगी, तो वो अपना जो पार्टनर होगा वो बहुत ही वाइजली चूज़ कर सकती है। जब वो अपना पार्टनर वाइजली और सब कुछ देख के चूज़ करेगी तो बहुत ही चांसेस कम होंगे उस रिश्ते के टूटने के। जो आपके फ्रेंड सर्कल में या आपने कोई ऐसा केस देखा है कि बहुत कम एज में शादी हो गई हो किसी लड़की की और वो बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप में बहुत बुरी चीज़ें फेस कर रही हो, कभी कुछ ऐसा सामने आया है आपके? मैंने मतलब अभी अपनी एज ग्रुप में तो नहीं देखा है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ, जिन लोगों से मिली हूँ, उन सबका माइंडसेट अच्छा है। उनको अभी यही लगता है कि पहले सेटल। लेकिन जो मतलब पुराने टाइम के लोग, जैसे पहले तो ये सब होता था, मतलब उस टाइम भी था 18, लेकिन लोग कर देते थे शादी 14-15 साल की उम्र में। तो एक आंटी हैं, उनको मैं जानती हूँ, उनकी बहुत ही जल्दी 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी। फिर वही हुआ कि हस्बैंड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, हस्बैंड घर पे रहता था और उनको जाके करना पड़ता था काम। और फिर जब बाहर जाएगा, हस्बैंड ना बच्चों को देखता था ना घर का काम करता था, तो एंड में डाइवोर्स ही उनको लेना पड़ा। तो सर बस अब हम अपने इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं, और मैं बस जाते जाते आप दोनों से ही ये जानना चाहूँगी कि जोया, पहले आपसे जानते हैं कि आप जो अभी हमारे यंग जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो अपना फ्यूचर पहले प्लान करें, ये शादी और ये सब जो जिम्मेदारियां हैं वो चीज़ें बाद में देखें? पहले तो मैं सभी पेरेंट्स या फिर गार्जियन जो भी हैं उन सबको कहना चाहूँगी कि वो बच्चे पे प्रेशर ना डाले कि वो शादी करे या फिर इस फील्ड में जाए, उसको खुद का डिसीजन लेने दे। और जो भी बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनको ये कहना चाहूँगी कि पहले आप सेटल होने का सोचें, पहले आप इंडिपेंडेंट हो, अर्निंग करें, फिर आप बाकी सब चीज़ें प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप तब तक रेडी हो जाएंगे। सर, आप बीइंग अ पेरेंट, आप तो अभिभावक भी हैं, तो आप क्या एक समाज को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि पेरेंट्स को यही सोचना चाहिए, और जो भी लड़के लड़की जो भी हों उनको सोचना चाहिए क्या मैं इस जिम्मेदारी के लिए रेडी हूँ। अगर रेडी है तब करना चाहिए, उसके बाद भी रेडी हूँ भर से नहीं है, उसको परफेक्टली सोचे समझे कि हाँ मैं जिम्मेदारी निभा सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं निभा सकते हो तो मैं समझता हूँ कि शादी के तरफ अभी नहीं सोचो ही मत। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जोया आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताना कि आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो एज को बढ़ा के 21 कर दिया गया है वो जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।
ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ TV।